शाहिद, सज्जाद, अब्बास उसके बेटे हैं और भाभी है मेरी। एक भतीजा निकला है अभी और भाई भी अस्पताल में, उसकी कंडीशन सही नहीं है। मेरी खाला थी, मेरी खाला भी मर गई, इसके दोनों बच्चे भी चले गए। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से इमारत में धमाका। इमारत गिरने से 15 अफराद जान बहक, 14 जख्मी हुए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक अफराद में 10 साला बच्ची और खातून भी शामिल। डीजी रेस्क्यू की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, धमाका गैस सिलेंडर या कंप्रेसर से हुआ। मलबे से 14 साला लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। जदीद आलात की मदद से लोहे को काटकर मलबा हटाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला सिंध का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। सोल्जर बाजार में धमाके की वजूहात क्या हैं? वज़ीर-ए-आला सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद इमदाद के वादों के ऐलानात मुतवक्के। इजलास में 20 से ज़्यादा ममालिक शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं इजलास में गजा की तामीर नौ के बारे गौर किया जाएगा। फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंगबंदी होगी। गजा की तामीर नौ फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मौक़िफ़। कहा, 8 अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की इसराइल की मज़म्मत। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार लाजिम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। इसराइल मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। इसहाक डार की गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली पर इसराइल की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मुलाकातें। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बद्र अब्दुल आती से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार की इंडोनेशियन वफ़द से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। अमरीका रबा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने इस बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी पर काफ़ी वक्त सर्फ किया जा रहा है। अमरीका मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायजा भी ले रहा है। अमरीकी फ़ौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत कर दी गई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से एहतजाज। डिमार्च जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बाजोड़ में 16 फरवरी के हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िमुल उमूर को डिमार्च दिया गया। बाजोड़ हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। TTP की पूरी क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खुलेआम और बिला रोक टोक सरगर्म है। तालिबान की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद बदकिस्मती से उन पर कोई वाज़ेह ठोस अमल दरामद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान और भारत की प्रॉक्सी वॉर का नतीजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि काबुल से अमन की जमानत न मिली तो अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ करने से नहीं हिचकिचाएगा। जब पाकिस्तान पर हमला करने की बात आती है तो नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर होते हैं। इंडिया के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है।
वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी ने थाना कोहसार, ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। थाना कोहसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा, साइलिन के लिए मजीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। कहा जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। बोले इस्लामाबाद की पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। इस्लामाबाद तदलाई इमाम बारगाह में खुदकुश हमले का मामला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शोहदा के अहल खाना में इमदादी चेक्स तकसीम। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 शोहदा के अहल खाना को इमदादी चेक्स पहुँचाए गए। शोहदा के अहल खाना को फ़ीकस 50 लाख रुपए के इमदादी चेक्स मिले। वज़ीर आज़म ने इमाम बारगाह के दौरे पर शोहदा के अहल खाना के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया था। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना ही कोई ढील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया में बानी पीटीआई की डील्स के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। डील वो कर रहे हैं, डील 3-4 दफ़ा हुई है, मैच्योर नहीं हुई। कभी आलमी कुव्वतों के दबाव पे और कभी इंटरनल दबाव से, और तीसरा एक जो आज भी आप देख रहे हैं कि 14 कप्तान जो हैं, क्रिकेटर कप्तान जो वो ख़त लिख रहे हैं, और कभी इससे पहले अमेरिकन कांग्रेस ने खतूत लिखे थे। मुझे ये बताएं कि जो मैं पहले कहा करता था कि सहूलतकारी है, बानी पीटीआई के साथ 3 से 4 बार डील हुई मगर मैच्योर नहीं हुई। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। बोले डील कभी आलमी कुव्वतों कभी अंदरूनी दबाव पर हुई। साबिक क्रिकेटर्स भी खतूत लिख रहे हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ बानी की सहूलतकारी हो रही है। सुहेल आफरीदी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं। मुसल्लह जत्थे बनाने से जमात और रियासत को भी नुकसान होता है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई बोले बानी तहरीक इंसाफ डील करना चाहें तो 2 मिनट की बात है, वो डील नहीं करेंगे। हर पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है। अलीमीन गंडापुर और अलीमा खान की आपस में क्या बात हुई इल्म नहीं। अलीमीन गंडापुर को इससे बात को पहले उठाना चाहिए था। जब कोई बच्ची मिस होती है तो पुलिस का माइंडसेट होता है खुद ही कहीं चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के लड़की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। आईजी पंजाब सीसीपीओ लाहौर अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताइए बच्ची कहाँ है। आईजी पंजाब ने कहा 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी, पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, अब नए सिरे से तफ्तीश करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप समझते हैं जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो क्या किया भी है या सिर्फ बातें हैं। अगले मंगल का वक्त दे रहे हैं, बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। अदालत ने आईजी पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज के केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अफ्रीकन के दलाइल मुकम्मल होने पर जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपए के मुचलकों के इवज़ जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की। ईमान मजारी और हादी अली के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग के सरबराह समेत दीगर मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों में दिलचस्प रिमार्क्स। वकील की आइंदा समाअत मंगल को रखने की इस्तदा। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, मंगल की तारीख मांग रहे हैं, इस्तिखारा तो नहीं करके आए। वकील सरदार उस्मान ने कहा मंगल नहीं तो कोई और तारीख दे दे, बबरकत महीना है, इसी महीने पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, कहा इस वर्ल्ड कप का तो जिक्र ना करें,
कुछ लोगों को उस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, सजाए मौत का मुकदमा 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। छोटू गैंग तो पंजाब में बड़ा मशहूर था, वैसे अब तो सीसीडी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। वो तो मुकदमात लड़ने वाले वकील को भी ले गए थे। अदालत ने समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास CTO को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क। तामीराती साइट्स पर मुतबादिल प्लान तश्कील देने और मौसर अमल दरामद की हिदायत। डायवर्जन की निशानदही के लिए नुमायां साइन बोर्ड आवेजा करने की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शहरियों को सहूलत फराहम करने पर जोर। मरियम औरंगजेब ने कहा, रमज़ान में प्राइस कंट्रोल पैरा फोर्स की अव्वलीन तरजीह है। रमज़ान निकेबान कार्ड की तकसीम में मेरिट और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया की खस्ता हाली का नोटिस, फौरी मुरम्मत और बेहतरी की हिदायत।